हेलो। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। am I audible? एवरीवन एक बार बता दो, क्या मेरी आवाज सबके पास बराबर से जा रहा है? क्या मेरी आवाज सबके पास बराबर से जा रहा है? एवरीवन एक बार बता दो फटाफट से। तो लीनियर अलजेब्रा का हम एक रिलैक्स रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो रिलैक्स रिवीजन का मतलब क्या है कि पेन पेपर जो है उसको थोड़ा सा साइड में रखो, क्वेश्चन आएगा, हम कुछ क्वेश्चन को लेके देखो डिटेल सॉल्यूशन जो है वो तो ऑलरेडी सारे क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी करवा के रखा है, क्लास में भी करवा के रखा है, कई बार करवा के रखा है। जो भी क्वेश्चंस को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे, बस वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें थोड़ा सा रिकॉल करके जाना है, जो थोड़ा सा नजर देना है एग्जाम के टाइम पे, वो सब चीजें को लेके हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक है ना? ठीक है। तो वही है, पेन पेपर को थोड़ा सा साइड में रखो, ठीक है? मतलब रिवीजन तो हमने यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मतलब डिस्कस करेंगे आज, सारे क्वेश्चन का ऑलमोस्ट ओवरऑल हो गया। ठीक है? तो जस्ट वो सारे क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट जगह जो हमें मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम पे, सॉल्व करते टाइम पे, उसको थोड़ा सा जस्ट फॉर रिकॉल हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना? मतलब 30 to 40 मिनट्स के अंदर ये सेशन को कंप्लीट करने का मतलब इच्छा है, टारगेट भी है। तो पहले एक बार सभी बता दो कि यहाँ पे मेरे जो राइटिंग वगैरह है, मैं यहाँ पे कुछ राइटिंग करते हैं यहाँ पे, बताओ वो राइटिंग मेरा विजिबल है? एवरीवन बताओ, मैं एक बार चैट चेक करते हैं। एक बार सभी बताओ कि राइटिंग मेरा विजिबल है? एवरीवन एक बार बता दो फटाफट से कि राइटिंग मेरा विजिबल है? राइटिंग विजिबल है? सभी बताओ एक बार फटाफट से, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन। ठीक है, चलो। यस सर, यस सर। सर थोड़ा बात करना है उसके बाद, जिससे क्या, एंजाइटी, एंजाइटी, टेंशन, क्या बोल रहे हो ये तुम? हाँ, खत्म कर दो। टेंशन, टेंशन क्यों हो रहा है? टेंशन क्यों हो रहा है? ठीक है ना? टेंशन मैंने बताया था ना, टेंशन नहीं करना है। रिलैक्स होके एग्जाम देने जाना है, इसलिए तो हम रिलैक्स डिवीजन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलैक्स होके जाना है, ठीक है ना? जो होगा होगा, हमें अपना बेस्ट दे के आना है, ठीक है ना? हमें अपना बेस्ट दे के आना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए नोन है, ये सारे क्वेश्चन क्लास में मैंने भरपूर डिस्कस करवा के रखे हैं। ठीक है? तो एवरीवन एक बार बता दो, शुरू कर दे, एक बार रेडी लिख दो फटाफट से। एक बार एवरीवन रेडी लिख दो फटाफट से। एक बार एवरीवन रेडी लिख दो फटाफट से। एवरीवन एक बार रेडी लिख दो फटाफट से। ठीक, देखो ये जो क्वेश्चन है, रेडी, ओके, एवरीवन रेडी लिख दो। ओके, पेन पेपर को साइड में रखो, ठीक है ना? पेन पेपर से हम डिटेल सोल्यूशन करेंगे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी हमने कर रखा है। कुछ चीजें हम यहाँ पे नोट करेंगे जस्ट, मतलब वो भी दिमाग में, ठीक है? देखो यहाँ पे एक अपार्ट, ये क्वेश्चन क्यूओडी है, क्यूओडी क्वेश्चन मीन्स हमारे खुद का क्वेश्चन है, ठीक है? देखो यहाँ पे ये जो एक्सक्यूज मी, देखो, देखो यहाँ पे ये मेरे पास एक 5x5 का मैट्रिक्स है, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अभी देखो ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इनका मैं यदि बताए आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू डायगोनल पे जो एंट्रीज है वो सारी इसका आइगन वैल्यू है, राइट? दैट मीन्स मैं यदि बताए कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है ना? डिटेल में नहीं करेंगे सोल्यूशन हम यहाँ पे, ए स्क्वायर, जस्ट कुछ चीजें हमें नोट करना है, ए रेज टू द पावर 4, राइट? अच्छा सर, टेंशन आज खत्म कर, क्या खत्म कर दिया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो फाइन।
अभी देखो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो a है, a का वैल्यू दे रखा है कि मेरे पास a है, क्या दिया था मैंने, 2 e रेज़ टू द पावर 24 पाई आयोटा अपॉन 5, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली a रेज़ टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1 फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। इज इट क्लियर और नॉट, राइट। तो यहाँ पे ये यदि हो जाए तो यहाँ से मेरे पास क्लियरली 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए रेज टू द पावर 3 प्लस ए रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास आ जाता है, ठीक है ना। इसको मैं जब ए रेज टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। अच्छा, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अभी मेरे को क्या पूछा गया है, मेरे को पूछा गया है कि ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे आई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई प्लस ए प्लस स्क्वायर, यहाँ पे ए, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस ए रेज टू द पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस ए रेज टू द पावर 24। इसका ट्रेस मुझे निकाल के दो, ट्रेस ऑफ ये मेरे को निकालना है, ट्रेस का प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसको यहाँ पे यूज करेंगे, घबराने की विषय नहीं है। क्वेश्चन देख के तुम्हें थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना है, लेकिन ये जस्ट लुक है उनका, मतलब क्वेश्चन के अंदर में यदि बात करें उतना मतलब डरवाने के लायक कुछ चीजें था भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गर्मी लग रही है, रुको थोड़ा सा। देखो, तो यहाँ पे ये मेरे पास ट्रेस ऑफ ए आई प्लस ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ स्क्वायर प्लस डॉट 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 ट्रेस ऑफ ए रेज टू द पावर 24 आएगा, राइट। अभी देखो मेरे पास अभी मेरा टारगेट है कि मेरे को अभी ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर ये सारे को निकालना। उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मेरे पास ध्यान से देखिएगा, मेरे पास आइगेन वैल्यू ऑफ ए मेरे पास क्या क्या आ गया, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू द पावर 4। तो मैं यदि ट्रेस ऑफ ए की बात करें, तुम बोलो सर ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा आइगन वैल्यूज का सम, दैट मीन्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए रेज टू द पावर 4 जो कि सर इक्वल्स टू 0। तो ट्रेस ऑफ ए मेरे पास निकल के आ गया। तो मैं यदि बताए ए स्क्वायर का आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा, अभी देखो तुम्हारे पास ये पता है कि लैम्डा यदि आइगन वैल्यू हो जाए ए का तो लैम्डा स्क्वायर हो जाता है आइगन वैल्यू ए स्क्वायर का। कैसे, देखो ए यदि आइगन वैल्यू ए का हो जाए तो देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर वी सच दैट क्या होता है ए भी इक्वल्स टू लैम्डा भी। अभी मैं यदि बोथ साइड पे ए से मल्टीप्लाई कर दे तो स्क्वायर भी इक्वल्स टू लैम्डा ए भी एंड ए भी इक्वल्स टू लैम्डा बी, दैट मींस लैम्डा स्क्वायर भी, यहाँ पे भी v इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मींस v नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मींस तुम्हारे पास लैम्डा यदि a का आइगन वैल्यू है तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू हो जाता है लैम्डा स्क्वायर। यानी कि मैं यदि बताए ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तुम बोलो 1, सर ए स्क्वायर ए रेज टू द पावर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ए रेज टू द पावर 4। अभी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ए रेज टू द पावर 4 इक्वल्स, अच्छा ए रेज टू द पावर 4, चलो ठीक है इसको ऐसे ही रखो। अभी जब मैं ए क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो ए रेज टू द पावर 6, अभी ए रेज टू द पावर 6 को मैं ए रेज टू द पावर 5 इंटू ए लिख सकते हैं। ए रेज टू द पावर 5 मेरा 1 है, 1 इंटू ए, यानी कि मेरे पास ए एंड ए रेज टू द पावर 4 जो है, ए रेज टू द पावर 4 को स्क्वायर करने पर 8, तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा ए रेज टू द पावर 5 ए क्यूब, तुम्हारे पास मिल जाएगा ए क्यूब, यानी कि यहाँ पे ए क्यूब। तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर का आइगन वैल्यूज भी देखो घुमा के मेरे पास ए का आइगन वैल्यू के बराबर ही मिल गया, राइट। तो यहाँ पे मैं यदि ट्रेस ऑफ स्क्वायर की बात करें, 1 प्लस मैं अरेंज करके लिखते हैं ए प्लस स्क्वायर प्लस ए क्यूब, दिखने में सुंदर लगेगा बस, ठीक है ना। तुम ऐसे ना लिखो तो भी चलेगा, मीनिंग एक ही है। तो ऐसे करके चल रहा है, तो ऐसे करके तुम बोलो यदि मैं ए क्यूब निकाले, ये भी मेरे पास क्या होगा 1, राइट। फिर ए क्यूब दैट मीन्स ए रेज टू द पावर 2 का क्यूब, दैट मीन्स 6, 6 मीन्स ए, राइट। फिर a रेज टू द पावर 4 इंटू 3, राइट, दैट मीन्स 12, 12 मीन्स यहाँ पे तुम यदि करो 10 इंटू 2, दैट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ए क्यूब, यहाँ पे ए रेज टू द पावर 4, 3 9, 5 इंटू 4, राइट। तो यहाँ पे भी मेरे पास ट्रेस ऑफ एस क्यूब, ये भी मेरे पास 0 1 है। तो ऐसे करके जब चल रहा है ए रेज टू द पावर 5 जब करोगे ना
जब ए रेस टू द पावर 5 करोगे यहाँ पे हो जाएगा दिक्कत। यहाँ पे तुम देखो 1 ए रेस टू द पावर 5 ए भी 1 ए स्क्वायर इंटू 2 दैट मीन्स ए रेस टू द पावर 10 ये भी 1 ए रेस टू द पावर यहाँ पे देखो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिट तुम कर रहे हो ए रेस टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1 कर दो तो 5 का मल्टीपल पे जो भी आएगा वो सारे तो 1 होगा। दैट मीन्स मैं जब ए रेस टू द पावर 5 करेंगे ये सारे आइगन वैल्यू मेरा 1 1 1 1 1 5 आइगन वैल्यू 1 मिल जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर ए क्यूब ट्रेस ऑफ ए रेस टू द पावर 4 ये सारे जीरो हुआ लेकिन ए रेस टू द पावर 5 की ट्रेस की बात करें तो ये मेरा 5 होगा। पहले बताओ ये क्लियर है सबके पास? पहले बताओ क्या ये क्लियर है सबके पास? सर मैं क्लास में हूँ। कॉपी पेन पास है। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा रिकॉर्डिंग। एवरीवन इज इट क्लियर? पेन पेपर से नोट करने की कोई जरूरत मतलब नहीं है, ठीक है ना? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास देखो ए शुरू हो रहा है 1 से, राइट? तो यहाँ से मेरे पास ध्यान से देखिएगा। तो मेरे यहाँ पे एक मिनट देखो, देखते हैं कि कौन कौन बच्चे क्लास में हैं आज। मैंने नाम ही देखा नहीं कि कौन कौन है क्लास में। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं नाम को। चलो ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे मेरे पास मैं जब 1 से शुरुआत किया 1 पे 0 स्क्वायर पे 0 3 पे 0 हमें ये याद रखना है कि मैं फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी कर रहा है। दैट मीन्स 5 का मल्टीपल जो भी आएगा वो जगह पे सारे आएंगे मेरे 1 हो जाएगा। दैट मीन्स मैं अभी 1 से शुरू किया अपना यात्रा को, जाएंगे ए रेज़ टू द पावर 24 तक, 24 तक जाएंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ चला गया, क्वेश्चन में देखो ए से, क्योंकि आई का ट्रेस तो हमें पता है ना, इसको लेके हम क्यों चिंता करें। हमें यहाँ से शुरू होकर इसका ट्रेस क्या होगा, इस सारे का टेस्ट ये इस पे मेरे को दिक्कत हो रहा है, राइट? तो ए का ट्रेस मेरा 0 प्लस ए रेज टू द पावर 4 स्क्वायर क्यूब 4 सारे का ट्रेस मेरा 0 है, ये सारे 0 है, ठीक है ना? फिर जब 5 आएगा तब फिर से 5 होगा। तो दैट मीन्स मेरे पास 1 से लेके 24 में 5 कितने बार आया था, मतलब 5 का मल्टीपल कितने टाइम्स आता है? तुम बोलो सर एक बार 5 पे आएगा, एक बार 10 पे आएगा, एक बार 15 पे, एक बार 20 पे। तो कितने बार आएगा? 5 का मल्टीपल 5 बार। तो यहाँ पे सॉरी 4 बार। तो जब भी 4 बार 5 का मल्टीपल आएगा इनका ट्रेस हो जाएगा 5, इनका ट्रेस हो जाएगा 5, इनका ट्रेस हो जाएगा 5, इनका ट्रेस हो जाएगा 5। तो टोटल यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ पे जब मैं यात्रा कंप्लीट करेंगे तो मेरे पास 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 4 बार 5 आएगा। बाकी टाइम्स क्या आएगा सर? बाकी टाइम्स 0 आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ यूनिट इस जगह से आएगा। और 5 मल्टीपल मतलब फिफ्थ मल्टीपल पे जाके ये 1 होगा, क्योंकि ये तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना। तुम खुद देखो ना, ए रेज़ टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1, तुम बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करो तो ए स्क्वायर 1 क्यूब करो ए क्यूब 5 1, तो ऐसे करके जो भी तुम करोगे सारे मतलब मल्टीपल पे इंटीजर मल्टीपल पे 1 आएगा। दैट मीन्स मेरे पास टोटल कितने बन गए सर? 5 इंटू 5। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? रिलैक्स रिवीजन है, पेन पेपर को उठाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन यदि एग्जाम के हॉल में आ जाए इसको कैसे फेस करना है, ठीक है? ये भी क्यूओडी है, क्यूओडी मतलब हमारे क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक सिंपल सा मैट्रिक्स दिया गया, ठीक है? और यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ रहा है GL3 Z13 यहाँ से आ रहा है, तो ये तुम्हारे पास क्लियर है कि डिटर्मिनेंट से इसका एक रोल आता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली विषय है, यहाँ पे मेरा फील्ड जो है, फील्ड मेरा Z13 है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट? अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स पूछा है, नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स मैं यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स, ठीक है? इस पे एक बार हाईलाइटर दो, इस पे एक बार हाईलाइटर दो।
ठीक है। अच्छा, ये सेट में जो मैट्रिक्स आते हैं वो क्या प्रॉपर्टी लेके आते हैं, कोई बता सकता है? इसमें जो मैट्रिक्स आता है वो क्या प्रॉपर्टी लेके आता है? GL in R मानो ऐसे है, एंड SL in R, इन दोनों में जो मैट्रिसेस आते हैं इनका खास प्रॉपर्टी क्या होता है, इनका खास प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई बता सकते हैं? एनीवन, एनीबॉडी, कोई बता सकते हैं इसका खास प्रॉपर्टी क्या होता है? देखते हैं। कोई बता सकता है? मुकेश? नॉन सिंगुलर, यस। तो एसएल में क्या आता है? एसएल में क्या आता है? हम्म। यस मुकेश, बिल्कुल सही बताए, बिल्कुल सही मुकेश। चलो ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास, मुकेश बिल्कुल सही बताए, तो यहाँ पे मेरे पास एक्सक्यूज मी, देखो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स पूछा जा रहा है। अभी मेरे पास मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स को एक बार नोट कर लेते ताकि मेरे को बार बार यहाँ पे ना लिखना पड़े, ठीक है ना? कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है बेटा, जस्ट देखो किस तरीके से क्वेश्चन को फेस करना होता है, कौन कौन से जगह पे मेरे को हिट जगह होते हैं, कौन कौन से जगह मेरे को मतलब एग्जाम में होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन में था लेकिन हमने स्ट्राइक नहीं किया, ये क्वेश्चन में बता रहा था लेकिन हमने नहीं नहीं देखा ध्यान से, उसको हम यहाँ पे इस रिवीजन के सेशन से हम उसको एक बार जस्ट क्या बोलते हैं उसको एक बार मतलब ध्यान देंगे उस जगह पे, ताकि ये एग्जाम के हॉल में जाके रिपीट ना हो जाए, ठीक है? 0 1 2 एंड यहाँ पे क्या थे? 5 0 - 2, 5 0 - 2, राइट? तो ये मेरे पास ऐसे थे। अभी देखो बेटा, तुम्हारे पास तुम्हें यदि आइगन क्या पूछा जा रहा है, आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स। अभी तुमने यदि मान लो कि v इज नॉट इक्वल्स टू 0, v एन आइगन वेक्टर, अभी तुम्हारे पास फील्ड क्या है? फील्ड है Z13, तो ये जो v है ये भाई साहब तो इसके अंदर ही रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? मेरे साथ सभी एग्री कर तो हाँ या ना, एक बार मेरे साथ एग्री कर तो हाँ या ना। मेरे साथ एग्री कर तो हाँ या ना। हाँ तुम कर सकते हो राहुल, तुम कर सकते हो, ठीक है, तुम कर सकते हो, हाँ या ना। ठीक है, कर सकते हो, चलो। तो यहाँ पे ये यदि आइगन वेक्टर हो जाए तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अभी मेरे पास आइगन वैल्यू निकालना है, आइगन वेक्टर निकालना है, कौन से आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग? तीन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है? तो तीन के करस्पॉन्डिंग यदि आइगन वैल्यू निकाले, वेक्टर निकाले, तीन यदि आइगन वैल्यू हो जाए, दैट मीन्स एम वी इक्वल्स टू 3v, ये होगा, राइट? दैट मीन्स मेरे पास m -3i v इक्वल्स टू 0, ये होगा भाई। दिए गए जो इंफॉर्मेशन है, इसका आइगन वैल्यू है उसको पकड़ के, एंड यहाँ पे तुम्हारे पास बोला जा रहा है कि v एक का आइगन वेक्टर मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मेरे को आइगन वेक्टर ही चूज करना है, मतलब निकालना है। अभी कितने सारे निकलेगा वो तो मेरे को फाइंड करना है यहाँ पे, राइट? अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास m -3i मैं यदि कर दे तो मेरे पास यहाँ पे ध्यान दो, m -3 है तो यहाँ पे -2, ठीक है, 2 0, 0 यहाँ पे -2 2 5 0, यहाँ पे -5 होगा, राइट? वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे पास v को मैंने ले लिया, v1 v2 v3, ठीक है? तो ये जो मैंने लिया इक्वल्स टू 0, क्लियर? अभी ध्यान दो, मेरे पास यहाँ पे -2v1 +2v2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मेरे पास -2v2 +2v3 इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पे मेरे पास 5v1 -5v3 इक्वल्स टू 0। इसको तुम जब समाधान करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा यहाँ से?
v1 इक्वल्स टू v2, यहाँ से तुम्हारे पास मिलेगा v2 इक्वल्स टू v3, और यहाँ पे तुम्हारे पास मिलेगा v1 इक्वल्स टू v3, ठीक है, ये मिलेगा v1 इक्वल्स टू v3, राइट। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या मिल गया, जो वेक्टर तुमने लिए थे वो वेक्टर v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v3। दैट मीन्स तीन के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा v1 v1 v1, ठीक है, ये मेरे पास मिलेगा आइगन वेक्टर। यानी कि मैं यदि इन दोनों तीनों को मैंने यदि k ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास k इक्वल्स टू मेरे पास जो भी होगा, मेरे v1 v2 v3 जो है ये तो आएगा फील्ड से, राइट। तो यहाँ पे मैं यदि k ले लिया तो यहाँ पे मेरे पास ये 1 1 1, ठीक है, ये आएगा, क्लियर। अच्छा, तो दैट मीन्स मेरे पास मैं यदि बताए आइगन वेक्टर्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, तो वो 1 है, सिंगल, क्योंकि 1 तीन के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर का जो आइगन स्पेस बनेगा वो इनसे स्पान होगा, ठीक है, इनसे स्पान होगा। लेकिन यहाँ पे दे आर आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स, कितने सारे आइगन वेक्टर्स, दैट मींस काउंटिंग, कितने सारे हैं, काउंटिंग। अभी देखो कितने सारे हैं वो डिसाइड करके कौन देगा, मेरे के जो है ये के तो मेरा बिलोंग करेगा Z13 पे, तो कितने सारे हैं वो डिसाइड करके कौन देगा, ये मेरा के देगा। इज इट क्लियर। दैट मीन्स यहाँ पे अभी Z13 पे जो रहता है 0 1 2 डॉट 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 12 तक रहते हैं, ठीक है। अभी मैंने यदि मानो गलती से 0 को चूज कर लिया तो मेरे पास ये हो जाएगा 0। अभी जीरो वेक्टर तो हो नहीं सकते, कहां चला गया, जीरो वेक्टर तो हो नहीं सकते, राइट। इज इट क्लियर। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे मैं k का वैल्यू कुछ भी चूज करे करे यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल कितने सारे चॉइस बन गए, 12। तो कितने सारे वेक्टर यहाँ पे मिलेगा सर, 12 वेक्टर मिलेगा। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। सर हैंड रेज एक्सेल, बेटा हैंड रेज तुम मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। यहाँ पे ना कई सारे बैच के साथ मर्ज चुके क्लास हो रहा है, ठीक है, तो तुम हमें व्हाट्सअप कर देना, ठीक है बेटा। और तुम जो भी डाउट है तुम चैट में भी पूछ सकते हो फिलहाल तो, ठीक है। एक्चुअली ये रेगुलर बैच के साथ नहीं हो रहा है, कई सारे बैच के साथ मर्ज हो गए, तो नेट का भी बच्चे है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो इसीलिए हैंडलिस्ट प्रॉपरली काम नहीं करेगा, बाकी बच्चे को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तुम व्हाट्सअप कर देना मुझे, ठीक है ना। चलो, ओके, चलो फाइन, आगे बढ़ते हैं। कोई पेन पेपर लेके नहीं बैठे हो ना, जस्ट ऐसे रिलैक्स करना है। अभी देखो एग्जाम अभी एक दिन बाद, एक दो दिन बाद एग्जाम है, ठीक है ना। अभी इतना प्रेशर मतलब ले लोगे तो मतलब दिक्कत हो जाएगा एग्जाम, मतलब क्या होता है कि मतलब ज्यादा टेंशन में आ जाओगे तो फायदा क्या है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ज्यादा टेंशन में नहीं आना है, ठीक है ना। जस्ट रिकॉल करना है, अभी टाइम है, आंख बंद करके रिकॉल करो, जो जो पढ़ रखे हो उसको रिवाइज करो, ठीक है ना। अच्छा पेन पेपर लेके, अच्छा रुद्र नहीं, तुम तो नेट से हो, ठीक है, तुम्हारी बात अलग है, मैं जैम की बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है। रिलैक्स होके अभी जस्ट आंख बंद करके रिवीजन करो, जितना संभव है रिकॉल करो बेटा। एग्जाम में जाके तुम्हें रिकॉल ही करना है, एग्जाम में जाके रिकॉल ही करना है कि सर ने यहाँ पे ये करवाया था, सर ने ये थ्योरी से इस टाइप के क्वेश्चन करवाया था, रिकॉल ही करना है तुम्हें, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। सर एक मिस्टेक, मैं 13 सोच रहा था, नहीं 13 तो होगा नहीं, ठीक है ना, 12 होगा, ठीक है। चलो, ठीक है, एग्जाम में जाके रिकॉल करना है, तो रिकॉल का पावर जिसके पास जितना रिकॉलिंग पावर होगा वो जल्दी उसको ट्रिगर कर पाएगा ना, यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो तुम्हें सारे क्वेश्चन अननोन है ना, कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारे पास नोन, लेकिन क्वेश्चन तो अननोन होता है। तो इसीलिए कौन सी जगह पे कौन से कॉन्सेप्ट लगेगा वो तो तुम्हें रिकॉल ही बताएगा ना। तो रिकॉल पावर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं पूरे साल बताया कि मतलब दिन में लास्ट में सोने से पहले आंख बंद करके रिकॉल करो, कौन कौन मेरे ये बात को मतलब माने हो, वो तो मतलब जो माने हो वो सही है,
ठीक है ना, रिकॉल ही करना है तुम्हें, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हम आगे बढ़ते हैं, ये भी मेरा क्यूओडी है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा नेसेसरीली ट्रू, नेसेसरीली ट्रू, वेरी गुड। अच्छा चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मैंने दे रखा है कि यदि यदि ए मेरा ट्रू कॉस टू का रियल मैट्रिक्स हो जाए जिसका ट्रेस है जीरो, तो ए स्क्वायर ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो इसको कैसे किया जाए, ठीक है। अच्छा चलो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ए यदि ट्रू कॉस टू का रियल मैट्रिक्स है एंड हैविंग ट्रेस जीरो, तो ए स्क्वायर ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स होगा। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, कि कैसे करे, कुछ एग्जांपल ढूंढे या एग्जांपल ना ढूंढे, ये सब करके टाइम बर्बाद करना ही नहीं है बेटा। ट्रू कॉस टू का मैट्रिक्स है, ट्रेस जीरो दे के रखा है, तुम एक जनरल मैट्रिक्स पकड़ लो ना, ठीक है ना। ये सब करके टाइम, जैसे क्योंकि ये जो क्वेश्चन जब मैंने दिया था 2022 में, ठीक है ना, कई सारे बच्चे हमें इसका सोल्यूशन भेजे थे। कैसे भेजे थे, कुछ मैट्रिक्स ले लिया, सर यहाँ पे ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो इसको मतलब काउंटर के थ्रू प्रूफ थोड़ी ना किया जा सकता है। हम नॉर्मल तरीके से करेंगे। ट्रू कॉस ट्रू है, दैट मीन्स ये कि इजी सा एक ऑर्डर है, तो यहाँ पे हम तो मतलब यहाँ पे स्क्वायरिंग तो कर ही सकते हैं, ये सुन लो, राइट। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, जितना टाइम पे तुम काउंटर में सोचोगे उतने टाइम पे ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, ध्यान दो, मेरे पास ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू दे रखा है जीरो, तो मैंने मैट्रिक्स पकड़ लिया इंजीनियरिंग ए बी सी डी की जगह पे मैं लिखेंगे माइनस है। तुम बोलो सर क्यों सर, क्योंकि बेटा ट्रेस ऑफ ए तो जीरो है। इज इट क्लियर और नॉट, राइट। अच्छा, अभी तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए सर ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं ए, या पे तुम नॉर्मल सा स्क्वायर कर दो ना, मैं यहाँ पे एक मतलब एक लाइन पे कर देते हैं, इतना तो तुम कर ही लोगे। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है, यहाँ पे होगा ए बी माइनस बी ए जीरो, यहाँ पे होगा सी ए माइनस ए सी जीरो, और यहाँ पे होगा बी सी माइनस करते हुए प्लस ए स्क्वायर, यानी कि तुम्हारे पास ए स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी सी, देखो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, उसको करके बाहर कर दो, 1001 बन गया एक स्केलर मैट्रिक्स, बन गया एक स्केलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स ये ऑप्शन बिल्कुल सही, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। यहाँ पे बोल रहा है कि डज नॉट इम्प्लाई। तो जितने टाइम पे तुम इसका काउंटर ढूंढोगे उतने टाइम पे इसका समाधान निकल के आ गया। सर सही बोल रहा है चंद्र, अब वो भी नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। यस, मैंने भी टेस्ट में जनरल से गया था, करेक्ट हुआ था। कौन से जनरल से गए थे, हाँ जनरल से ही तो करना है इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शिवम इज इट क्लियर, ठीक, जनरल से ही करना है इसको, इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ ए इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ए यदि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, अच्छा, ए यदि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स एम, इंडेक्स एम का अर्थ क्या है, इंडेक्स एम का अर्थ है ए रेज टू द पावर एम इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, बट ए रेज टू द पावर के इज नॉन जीरो फॉर एनी के जो कि लेस देन एम है, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स, राइट। नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी बोला जा रहा है कि देन आई माइनस ए इनवर्स इक्वल्स टू मेरा ये होगा, राइट। अच्छा, इसको कैसे करें, ध्यान दो, ए रेज टू द पावर एम इक्वल्स टू जीरो, तो इसको कैसे करें। देखो इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, देखो ए रेज टू द पावर माइनस, यहां से करते हैं, ठीक है ना। टारगेट क्या है, टारगेट देखो, टारगेट मेरा टारगेट है कि आई माइनस ए इनवर्स इक्वल्स टू, आई माइनस ए इनवर्स इक्वल्स टू मेरा ए प्लस आई प्लस ए प्लस स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए रेज टू द पावर एम माइनस टू प्लस ए रेज टू द पावर एम माइनस वन, ये होगा यस और नो पे, राइट, ये मेरा टारगेट है। ये मेरा टारगेट है, राइट। अच्छा, अभी ध्यान दो, मेरे पास गिवन क्या है, गिवन गिवन क्या है सर, गिवन है ए रेज टू द पावर एम इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मेरे पास
मेरे पास माइनस ए रेज टू द पावर एम इक्वल्स टू 0। मेरे साथ सभी एग्री कर तो बोलो हाँ या ना, राइट। अभी मैं क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आई माइनस ए, मतलब आई में ऐड कर रहे, ठीक है। तो ये मेरे पास आई, इज इट क्लियर। अभी ध्यान दो, मेरे पास ये जो है इसको मैं देखो 1 - x रेज टू द पावर n, थ्योरी ऑफ इक्वेशन कर रखे हो ना तुमने। तो ये क्या होता है, 1 - x, 1 + x + x² प्लस डॉट 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 प्लस x⁻n - 1, यही तो होता है, राइट। अभी यहाँ पे देखो मैट्रिक्स के बाद में जब मैं इसको ऐसे करेंगे ना, जैसे यहाँ पे ध्यान देने वाली विषय ये है कि मानो कि a+b² हम a² + 2ab + b² लिखते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि a+b, कैपिटल A+b, ये जो मैट्रिक्स है मतलब दोनों अलग अलग मैट्रिक्स का स्क्वायर भी मेरे पास a² + 2ab + b², ये थोड़ी ना होता है, ये गलत है, ये गलत है, राइट। लेकिन ये तब होता है सही जब मेरे पास इन दोनों में से एक मेरा आई हो जाए, या फिर मेरे पास ए बी इक्वल्स टू बी, ये गिवन है, या तो ये या फिर ए एंड बी में से एनी वन मेरे पास एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि हो जाए तो सही होगा, अदरवाइज जो है कि ये कॉम्पिटिटिव है तो सही हो जाता है। कॉम्पिटिटिव भी हो मतलब होने पर होता है, आइडेंटिटी होने पर भी होता है। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे भी सेम बात, यहाँ पे मेरे पास 1 है, अभी 1 की जगह पे जब मैं आई करेंगे आइडेंटिटी है, तो इन दैट केस ये होल्ड करेगा क्योंकि एक है आइडेंटिटी। वहां पे स्क्वायर देगा जैसे मैंने बताया, वैसे ही एक तुम यहाँ पे a² - b² इसको तुम यदि करो तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से ही होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही है, यहाँ पे मेरे पास i के साथ कम्यूट करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे i माइनस ए, यहाँ पे i प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे इस इक्वेशन को ध्यान दो, प्लस ए स्क्वायर नहीं, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए रेज टू द पावर m - 1 इक्वल्स टू आई लिख सकते हैं। अभी तुम्हें ध्यान से देखना है कि बेटा मेरे पास ए यदि नीलपोटेंट है, नीलपोटेंट, ए यदि नीलपोटेंट है एंड ए मेरे पास एक फाइनाइट डायमेंशन से जा रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, तो ए यदि नीलपोटेंट है देन ऑल द आइगन वैल्यूज मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ऑल द आइगन वैल्यूज मस्ट बी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स तुम्हारे पास i माइनस ए, इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा, आइगन वैल्यूज होगा 1 - 0, 1 - 0 डॉट 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 n टाइम्स है तो 1 - 0, इसका आइगन वैल्यूज, ऑल आइगन वैल्यूज आर इक्वल्स टू 1। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, राइट। अभी देखो यहाँ पे भी मैं एक वार्निंग मैसेज दे दूं, ये सभी तुम्हें अभी यहाँ पे रिकॉल करना है, ठीक है ना। ये सेशन लेने का पीछे मेरे टारगेट यही था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें रिकॉल करवाते हुए जाए, कि यहाँ पे जो मैंने हरकत किया, यहाँ पे भी सेम बात, a माइनस बी, मानो तुम्हारे पास a का आइगन वैल्यू पता है, b का आइगन वैल्यू पता है, तुम लैम्डा माइनस म्यू करके इनका आइगन वैल्यू नहीं बता सकते। कब बताओगे, जब इन दोनों में से एक स्केलर है, अदरवाइज नीड नॉट पे आता है, नीड नॉट पे आता है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये हो गया कि मेरे पास i माइनस ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बन गया। जब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बन गया तो यहाँ पे मैं i माइनस ए का इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई ले सकते हैं, मैं वही करेंगे। यहाँ पे i माइनस ए का इनवर्स का एक प्री मल्टीप्लायर ले लिया, ठीक है ना, प्री मल्टीप्लायर मैंने ले लिया। इज इट क्लियर, स्क्वायर प्लस डॉट 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 m - 1 इक्वल्स टू i माइनस ए होल इनवर्स, यानी कि मेरे पास क्या मिल गया, i प्लस ए प्लस स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए रेज टू द पावर m - 1, ये मेरे पास मिल गया i माइनस ए इसका इनवर्स। देखो यही मेरा एम था, कहाँ चला गया, यही मेरा एम था, तो एम हो गया फुलफिल। तो मेरे पास ऑप्शन सी भी मेरा सही हो गया, ऑप्शन डी भी मेरा सही होगा। तुम मुझसे ऑप्शन डी कैसे, देखो बेटा ऑप्शन डी में बोल रहा है कि ए यदि नीलपोटेंट है तो ये मेरा ऑलवेज इन्वर्टेबल होगा, तो ये तो ऑब्वियस, इसको ही तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले यूज किया। ये इन्वर्टेबल है, ये मतलब ये नीलपोटेंट है, ये इन्वर्टेबल है, इसलिए तो मैंने उसका इनवर्स लेके मल्टीप्लिकेशन किया ना। दैट मीन्स ये मेरा सही हो जाएगा, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ए सी एंड डी। एवरीवन क्लियर, लिख दो, सी सी लिख दो फटाफट से।
एवरीवन फटाफट से सीसी लिख दो, एवरीवन फटाफट से सीसी लिख दो, जल्दी लिख दो, क्विक, फटाफट से सीसी लिख दो, फटाफट से सीसी लिख दो, ठीक है। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्यूओडी है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सारे चीजें यहाँ पे रिकॉल हो जाएगा, बहुत सारे चीजें यहाँ पे रिकॉल हो जाएगा बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। एग्जाम में जाने से पहले बहुत सारी चीजें, कितने सारे बच्चे हैं अभी लाइव में, 20+ बच्चे लाइव में हैं, नाम एक बार देख लेते हैं, चलो ठीक है। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान दो। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास दोनों मैट्रिक्स है ए एंड बी, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। क्या है इंफॉर्मेशन? एक इंफॉर्मेशन है मैट्रिक्स मेरा आइडेम्पोटेंट, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स भी मेरा आइडेम्पोटेंट, साथ ही साथ मेरे पास दे रखा है कि I माइनस ए माइनस बी इज इनवर्टेबल, I माइनस ए माइनस बी, ये भाई साहब मेरा इनवर्टेबल है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। वेरी गुड, अभी ध्यान दो, याद करो सर ने क्या सिखाया था क्लास में कि बेटा यदि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाए तो उनका रैंक, यदि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाए तो उनका रैंक उनके ट्रेस के बराबर हो जाता है। यदि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाए तो उनका रैंक उनके ट्रेस के बराबर हो जाता है। सर ने सिखाया था यस और नो, सर ने सिखाया था यस और नो, मैंने सिखाया था यस और नो क्लास में, क्लास में सिखाया था यस और नो। एक्सक्यूज मी, सिखाया था यस और नो, यस 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 यस, चलो फाइन। अच्छा अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो, मेरे पास मैं अभी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी का काम पहले निपटा लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एग्जिस्ट इन द सेंस फाइनाइटली, ठीक है ना, कभी कभी ऐसे स्किप होते हैं लैंग्वेज में, इसमें घबराने की विषय नहीं है, क्योंकि जब वो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट मतलब पूछेगा तो एटलीस्ट मेंशन कर देता है, अधिकतर केसेस में दिखा जाता है, बाकी क्वेश्चन में कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं वो आप भी मेंशन होता है। तो यहाँ पे हम पूछना चाहते थे यहाँ पे फाइनाइटली एग्जिस्टेंस के बारे में, बाकी यदि इनफाइनाइटली हो जाए तो तुम्हारे पास पता लग जाए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था। ध्यान दो, अभी मेरे पास ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी का काम पहले निपटा लेते हैं क्योंकि दोनों दिखने में सेम जैसे है, ठीक है। 1+ ट्रेस ऑफ, यहाँ पे दे रखा है 1+ सी एंड डी का काम पहले खत्म करते हैं। 1+ ट्रेस ऑफ I प्लस ए माइनस बी अपॉन n, तो रेस्ट टू द पावर n, तो ये मेरा सीक्वेंस जो है एज n टेंस टू इंफिनिटी कहां पे जाएगा, वही मेरा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी की बात यदि मैं करूं, ठीक है। वेरी गुड, अभी ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है, घबराने की विषय नहीं है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रेस ऑफ आई प्लस ए माइनस बी, ये मेरे पास ट्रेस का प्रॉपर्टी के अनुसार जो आज के शुरू में क्वेश्चन में था, ट्रेस का प्रॉपर्टी के अनुसार ट्रेस ऑफ बी के बराबर, अभी हमारे पास ट्रेस ऑफ ए मेरा रैंक ऑफ ए के बराबर, ट्रेस ऑफ बी मेरा रैंक ऑफ बी के बराबर। अच्छा ट्रेस ऑफ ए मेरा रैंक ऑफ ए के बराबर, ट्रेस ऑफ बी मेरा रैंक ऑफ बी के बराबर। अभी ध्यान से देखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा कि I माइनस ए माइनस बी, ये भाई साहब दे रखे थे इनवर्टेबल, यानी कि रैंक ऑफ I माइनस ए माइनस बी ये मेरा इक्वल्स टू n के बराबर। यह तक सबको बताओ क्लियर है? यह तक एवरीवन क्लियर है? यह तक एवरीवन क्लियर है? बताओ फटाफट से। क्वेश्चन में गिवन था, दैट मीन्स मैंने यदि यहाँ पे ए इंटू आई माइनस ए माइनस बी करे तो मेरे पास ये आएगा, क्लियर एवरीवन लिख दो फटाफट से, नेहा बोल रहा है क्लियर, ए माइनस स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। अभी ए स्क्वायर तो ए के बराबर है, आइडेम्पोटेंट है, दैट मीन्स ये मेरे पास माइनस ए बी के बराबर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दैट मीन्स रैंक ऑफ, मैं यदि बताए ए माइनस ए इंटू आई माइनस ए माइनस बी, इनका रैंक क्या होगा?
इनका रैंक हो जाएगा रैंक ऑफ ए के बराबर, क्योंकि देखो हमने क्लास में एक रिजल्ट लिखवाए थे कि मेरे पास पी क्यू, इनका रैंक मैं यदि निकालने जाए, इनमें से मेरे पास क्यू यदि इन्वर्टिबल हो जाए तो इनका रैंक पी के बराबर हो जाता है। अभी इसको तुम प्रूफ भी कर सकते हो, तुम बोलो कैसे? देखो इसको भी मैंने सिखा दिया था क्लास में, कैसे? देखो रैंक ऑफ ए आई माइनस ए माइनस बी जो भी होगा होगा, ये मेरा लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड एन। एन क्यों सर? क्योंकि रैंक ऑफ ए इंटू रैंक ऑफ दिस क्वांटिटी, एंड दिस क्वांटिटी का रैंक क्या है? एन है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया था। तो अभी देखो इसका जो है इनमें से मिनिमम क्या है, या तो रैंक, यहाँ पे रैंक ऑफ ए यदि एन के बराबर हो जाए तो एन, अदरवाइज रैंक ऑफ ए तो यहाँ पे मिनिमम हो रहा है कि नहीं? तो रैंक ऑफ ए से ये छोटा है, अभी ये बड़ा है सिलेबस्टर लॉ से, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ दिस भाई साहब, और ये मेरा एन के बराबर है माइनस एन। तो मेरे पास यहाँ पे रैंक ऑफ ए से बड़ा भी है, रैंक ऑफ ए से छोटा भी है, तो यहाँ पे मिल गया ना रैंक ऑफ ए के बराबर। यानी कि मेरे पास यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी, तुम बोलो सर सामने का माइनस, बेटा माइनस साइन कभी भी रैंक के ऊपर कोई असर नहीं डालते, ठीक है ना? तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी मेरा रैंक ऑफ ए के बराबर हो गया। सिमिलरली एक्सक्यूज मी, सिमिलरली मैं यदि आई माइनस ए माइनस बी इंटू बी कर दे तो ये पे मेरे पास क्या मिलेगा सर? यहाँ पे मिलेगा माइनस बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर एंड बी बराबर है क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे थ्योरी है ये एक बार रिकॉल हुआ। आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स का देखो कितने सारी चीजें यहाँ पे रिकॉल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। यहाँ पे ये रिकॉल हो रहा है, ये रिकॉल हो रहा है, राइट? आगे जाके और भी दो तीन चीजें रिकॉल होगा। तो यहाँ पे मेरे पास माइनस ए बी के बराबर, अभी यहाँ पे भी सेम बात, रैंक ऑफ आई माइनस ए माइनस बी इंटू बी, जैसे हमने यहाँ पे प्रूफ किया वैसे हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी मेरा रैंक ऑफ बी के बराबर, बिकॉज सर यहाँ पे ये मेरा इन्वर्टेबल था। इज इट क्लियर? दैट मीन्स मेरे पास रैंक ऑफ, अभी ये भाई सब तो माइनस ए बी के बराबर, अल्टीमेटली यहाँ पे मेरे पास रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ बी के बराबर। अभी रैंक ऑफ ए बी मेरा रैंक ऑफ ए के भी बराबर है, हमने कहाँ पे प्रूव किया? ये यहाँ पे प्रूव किया, राइट? दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे जो हमने निकाले थे कि रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, ये भी मेरा ए बी के बराबर है, ये भी मेरा ए बी के बराबर है, यानी कि दोनों सेम है। दैट मीन्स ये मेरा ट्रेस ऑफ आई के बराबर, यानी कि ये इक्वल्स टू एन। अभी ध्यान दो, अभी मैंने यदि यहाँ पे इसको हटाकर मैंने यदि यहाँ पे एन दे दिया, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? एक बार लिख दो नो आपत्ति, एक बार एवरीवन लिख दो नो आपत्ति, एवरीवन लिख दो नो प्रॉब्लम, नो आपत्ति, एवरीवन जो भी मतलब सही लगे लिख दो। मैं यदि यहाँ पे एन कर दे, किसी को कोई आपत्ति? एवरीवन नो आपत्ति लिख दो, एवरीवन लिख दो फटाफट से, एवरीवन लिख दो फटाफट से, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम लिख दो फटाफट से। ठीक है। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे क्या मिल गया? वन, यानी कि मेरे पास क्या मिल गया? टू रेज टू द पावर ए। दैट मीन्स इतने बड़े ब्रैकेट कौन देगा अभी इन केस में? तो यहाँ पे मेरे पास टू रेज टू द पावर ए, तो इनका जो है वैल्यू तो एग्जिस्ट करता है। यदि इन एग्जिस्ट इनफाइनाइटली दे दे तो हम टिक करते, लेकिन वहां पे फाइनाइटली पूछ रहे थे इसलिए ये इन्फिनिटी, तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं किया, तो ये गलत है। बेटा ये हमारे पास एन मिले थे ना थोड़ी देर पहले, दैट मीन्स यहाँ पे मैं सीरीज चर्चा कर रहा, ये सीरीज क्या ये कन्वर्जेंट है? बेटा सीरीज कन्वर्जेंट होने के लिए सीरीज बनवाने वाला सीक्वेंस को जीरो पे जाना चाहिए, तो कांस्टेंट सीक्वेंस है, जीरो पे जाएगा ही नहीं। दैट मीन्स ये भी गलत है। रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी के बराबर, अभी अभी हमने प्रूव किया, क्योंकि रैंक ऑफ ए मेरा रैंक ऑफ ए बी के बराबर, रैंक ऑफ बी ये भी मेरा रैंक ऑफ ए बी के बराबर। दैट मीन्स ये गलत है, मतलब ये सही है, दोनों इक्वल है। एक्सक्यूज मी,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। ठीक है, अभी देखो ऑप्शन बी बहुत ही सुंदर है, बोल रहा है कि इफ जीरो इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए का यदि आइगन वैल्यू जीरो ना हो, दैट मीन्स ए इन्वर्टेबल। देखो बेटा, ए का आइगन वैल्यू यदि जीरो है तो वो इन्वर्टेबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू गिव्स टू डिटरमिनेंट। A का आइगन वैल्यू if 0 is not an eigen value of A, that means all the eigen values of A are non-zero. That's why determinant of A is not equals to 0. ये imply करेगा A inverse exists। अभी A inverse जब exist करेगा तो A square equals to A, ये imply करेगा A inverse से जब तुम multiply कर दोगे तो यहाँ पे मेरे पास मिल जाएगा A equals to identity। तो यहाँ पे मेरे पास ये बन गया सही। कितने सारे चीजें यहाँ पे फिर रिकॉल हुआ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर था ना? सुंदर क्वेश्चन, एवरीवन एक बार कमेंट कर दो। एनहीटिंग से भी कर सकते हो, ये है सबसे आसान उपाय। अभी तुम इसको एनहीटिंग से यदि करो तो यहाँ पे क्या करो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए दिया गया है, तुम क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी कि एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। मिनिमल पॉइंट का पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकालो। एक्स एक्स माइनस वन, एक्स होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जीरो आइगन वैल्यू नहीं है, तो एक्स माइनस वन होगा। अभी एक्स माइनस वन एक्स दोनों भी नहीं आएगा एक साथ, क्योंकि एक्स जीरो आइगन वैल्यू नहीं आएगा। इसका तो यस तुम मिनिमल पॉलिनोमियल से भी इसका चर्चा कर सकते थे। ठीक है ना, करने का तो बहुत सारे उपाय है। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका मुझे लगा। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, इसके बारे में क्लास में भरपूर डिस्कस किया था मैंने, 3 लेक्चर लिया था इसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के मतलब बारे में, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है 3 लेक्चर लिया था। वहां पे मैंने यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम ट्रिगर करते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर देता है एग्जाम से पहले। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके मैंने आज का सेशन मतलब डिजाइन किया है। ये भी क्यूओडी से आ रहा है। देखो यहाँ पे मेरे पास R11 से हमारे पास ऑपरेटर चल रहा है R11 से, राइट। अच्छा वेरी गुड, R11 पे जा रहा है। अभी इसका मिनिमल पॉलिनोमियल दे के रखा है मेरे पास x रेज़ टू द पावर 3। अभी इसका रैंक क्या क्या हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है ना, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मैंने बार बार बताए थे, तुम्हारे सिलेबस में भले ही ना हो लेकिन इसको करके जाना ही है, क्योंकि इसको करके जाओगे तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड बनेगा, अदरवाइज उसके ऊपर तुम्हें मजदूरी करना है। मैंने इसको क्लास में करवाए थे, बोलो हाँ या ना एवरीवन। तो इसको कैसे किया जाए, मेरे पास यहाँ पे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ध्यान में रखते हुए जाना है, मेरे पास डायमेंशन जो है यहाँ पे 11 तक जाना है, इसको साइड में रखो, इसको याद है हमारे। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है आज, पता नहीं क्यों इतना खांसी हो रहा है। चलो ठीक है, सही है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दिया गया है कि मिनिमल पॉलिनोमियल मेरे पास दिया गया है एक्स क्यूब। ठीक है, ये मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल है। अभी मेरे पास बोला जा रहा है कि रैंक क्या क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन मैंने दिया है कि रैंक मेरा 7 हो सकता है। देखो अभी मेरे पास ध्यान दो, याद करो क्या क्या करवाए थे। रैंक ऑफ ए मेरा यदि 7 हो जाए, मैंने पकड़ लिया कि ऑप्शन ए मेरा सही है। अभी देखते हैं सही होने पर मेरा लॉजिक सही होता है कि नहीं। मेरा लॉजिक में किसी भी जगह पे यदि कंट्रडिक्शन आ गया तो मैं बताएंगे हमने गलत पकड़ लिया था। यदि कोई भी कंट्रडिक्शन नहीं आ रहा तो बहुत बढ़िया, ये सही है, राइट। अभी देखो रैंक ऑफ ए यदि मेरा 7 हो जाए तो नालिटी ऑफ ए मेरे पास क्या होगा, तुम बोलो सर ये हो जाएगा 4। अभी मेरे को यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल 3 दे के रखा है, राइट। अभी मेरे को चूज करना है कि क्या मैं यहाँ पे ऐसे कोई मैट्रिक्स ढूंढ सकता है जिसका नालिटी 4 हो। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, जेसी फॉर्म यूज करेंगे। जेसी फॉर्म होता है अपने मैट्रिक्स का क्या, सिमिलर फॉर्म, राइट। जेसी फॉर्म के साथ अपना मैट्रिक्स सिमिलर होता है, राइट। तो उसको दिमाग में लेते हुए हम यहाँ पे कंप्लीट मैट्रिक्स तो नहीं बना सकते क्योंकि मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए इसका सिमिलर मैट्रिक्स जेसी से हमें करना है।
यदि इसको तुम इसको करना चाहते हो। अदरवाइज तुम यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह बना बना के कर सकते हो, तो इट विल टेक टाइम, ये तुम्हारे पास टाइम ले लेगा, ठीक है ना। तो तुम यदि इसको जैसे फॉर्म से करो जल्दी होगा। कैसे, ध्यान दो, मेरे पास एक्स क्यूब है, तो ये मेरे पास किसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ब्लॉक है, जीरो के कोरस्पॉन्डिंग। अभी ध्यान दो, और इसके पास जीरो ही केवल आएगन वैल्यू, क्योंकि मिनिमल पॉलिनॉमियल तो एक्स क्यूब है। यदि कुछ और जीरो के अलावा होते तो उसका फैक्टर मिनिमल पॉलिनॉमियल में नहीं रहते, ओब्वियसली रहते। मिनिमल पॉलिनॉमियल में हर एक आइगन वैल्यू का फैक्टर रहना एकदम कंपलसरी है, मतलब रहना ही होगा। तो इसके आइगन वैल्यू सारे जीरो ही है। तो यहाँ पे मैं यदि ब्लॉक को काउंट करें, नालिटी कहाँ से होता है, नालिटी देता है जीरो के कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स। जीरो के कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स तुम्हें नालिटी देता है। तो यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, तुम्हें देखना है कि मेरे पास क्या मैं 11 तक पहुंच पाते हैं, क्या मैं 11 तक पहुंच पाते हैं चार ब्लॉक के थ्रू। आई रिपीट, क्या मैं 11 तक पहुंच पाते हैं इक्वल्स टू 11, वन चार ब्लॉक के थ्रू, टू थ्री फोर इक्वल्स टू 11, ठीक है ना। तो क्या मैं 11 तक पहुंच पाते हैं चार ब्लॉक के माध्यम से। चार क्यों ब्लॉक है सर, क्योंकि बेटा मिनिमल पॉलिनॉमियल यहाँ पे एक्स रेज़ टू द पावर 3 है, दैट मींस यहाँ पे इसका आइगन वैल्यू जीरो ही है। एंड नालिटी जो है, नालिटी तुम्हें देता है जीरो के कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स। जीरो के कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स इन जेसी फॉर्म गिव्स यू द नालिटी ऑफ दैट मैट्रिक्स। जीरो के कोरस्पॉन्डिंग, आई रिपीट, जीरो के कोरस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक्स आएगा जेसी फॉर्म में, वो तुम्हें नलिटी देगा। अभी जीरो के कोरस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक्स आएगा, मेरे को नलिटी यदि चार चाहिए, तो ब्लॉक्स मेरे को चार चाहिए। अभी मेरे को ब्लॉक्स का ऑर्डर ऐसे अरेंज देना है जिस अरेंजमेंट में मेरे पास शाम होके अंत में आके मेरे पास 11 के बराबर हो जाए, राइट, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखिएगा, अभी मेरे पास ये जो ब्लॉक्स का अरेंजमेंट है, यहाँ पे रूल होता है, सर ने जो सिखा दिया था, क्या सिखाया था मैंने, कि रूल होता है कि मिनिमल पॉलिनॉमियल का जो डिग्री है, उस डिग्री का एक ब्लॉक तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग ब्लॉक्स है उसका जो ऑर्डर है, या तो इस ऑर्डर के बराबर या फिर इनसे छोटा, इनको एक्सीड भी नहीं करेगा, इसको क्रॉस भी नहीं करेगा। तो मेरे को तीन एक फिक्स्ड है, अपना जगह वो अपना बना लिया, ये अपना जगह ऑलवेज है। अभी मेरे को यहाँ पे 11 तक जाना है, तो मैं क्या करते हैं, मैं इक्वल भी कर सकते हैं, मैं लेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी ऐसे हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे तीन, तीन तो 3 9, यहाँ पे 2 बन गया। तो हाँ, ये पॉसिबल है। तो ये मेरे पास यस पॉसिबल, राइट। मैं यदि बताया क्या रैंक मेरा 4 हो सकता है। अभी नंबर बी, ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरे पास क्लियर है। अभी नंबर बी में बोल रहा है कि क्या रैंक मेरा 4 हो सकता है, यानी कि क्या नलिटी मेरा 7 हो सकता है, राइट। तो नलिटी 7 मीन्स मेरे को 7 ब्लॉक के माध्यम से जाना है, लेकिन तीन अपना जगह पहले ले लिया। वो बोल रहा है कि पहले मैं आएंगे, बाकी तुम देख लो, ठीक है ना। अभी मेरे को करना है इक्वल्स टू 11। अभी मैं क्या करेंगे, तीन, अभी मेरे को चाहिए ब्लॉक 7 ब्लॉक्स, तो यहाँ पे मैं तीन, यहाँ पे तीन, तीन तीन 6, 7 8 9 10 11, देखते हैं कितने सारे ब्लॉक्स मिला, 7 ब्लॉक्स मिला या नहीं मिला, देखते हैं। एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन, चार, पांच, छ, सात, हाँ पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्या मेरा रैंक 9 हो सकता है, लेट्स सी, रैंक 9 हो सकता है कि नहीं। क्या रैंक मेरा 9 हो सकता है, 9, रैंक मेरा 9, यानी कि नालिटी मेरा 2, यानी कि मेरे पास यहाँ पे दो ब्लॉक के माध्यम से मेरे को 11 तक पहुंचना है। अभी तीन अपना जगह नहीं छोड़ेगा, और ये मेरे को पहुंचना है 11 तक, तो मेरे पास एक ही चॉइस है, वो मेरे को यहाँ पे मजबूरन 8 करना पड़ेगा। अभी ये मैं रूल के खिलाफ चले जाएंगे इसको करने पर। रूल बोलते हैं कि भाई तुम जो भी करो उसके पीछे तुम तीन, मतलब मिनिमल पॉलिनॉमियल के ऊपर जो फैक्टर है, या तो उससे बराबर या फिर उनसे कम करो, लेकिन उसको एक्सीड नहीं करोगे। रूल के खिलाफ जाना नहीं है तुम यहाँ पे रूल का उल्लंघन कर रहे हो, यहाँ पे तुम रूल का उल्लंघन कर रहे हो, जो कि करना नहीं चाहिए, रूल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स ये मेरा गलत है। इज इट ओके टू एवरीवन, एक बार जोर से बोलिएगा यस सर, एक बार जोर से बोलिएगा ये सर। ऐसे करके ऑप्शन डी, मैं यहाँ पे सोल्यूशन नहीं करने आया है, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने आया है, इसलिए ऑप्शन डी में नहीं करके देंगे तुम इसको। आई होप कि तुम इसका कॉन्सेप्ट जो है, जिसका जो मेरा मेन टारगेट था रिकॉल करना, वो मैं करवा दिया, ठीक है। तो कर लोगे ना ऑप्शन डी, ऐसे करके, ऐसे करके ऑप्शन डी कर लोगे ना, या फिर इसका भी सोल्यूशन दे देना है मुझे।
सोल्यूशन तो मैंने इसको कई बार दे रखा है, क्लास में दे रखा, सेपरेटली दे रखा, कर लोगे ना एवरीवन? सोल्यूशन रिकॉल हुआ या नहीं हुआ? सॉरी, कॉन्सेप्ट रिकॉल हुआ या नहीं हुआ? ठीक है सर, मजा आ रहा है, चलो ठीक है, ओके ठीक है। पेन पेपर को ले ही लेना है, यहाँ पे जस्ट कॉन्सेप्ट रिकॉल कर रहे हैं। बहुत 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 बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन आ रहा है टी आई फॉर की तरफ से, टी आई ए फॉर की तरफ से। ये क्वेश्चन के बारे में कई सारे बच्चे इसके ऊपर जो है डाउट भेजते रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको ऑलरेडी करवा के रखे, तो इसको मैंने इसको दे देते हैं, ठीक है ना। देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कितना सुंदर है, क्वेश्चन का सुंदरता ध्यान दो, ध्यान देना है। ये सब छोटे मोटे जगह ही ना एग्जाम में स्ट्राइक नहीं होते हैं, जिसके कारण हो जाता है एग्जाम खराब। नॉलेज होते हुए भी एग्जाम खराब हो जाता है। कारण कैसा है? कारण है छोटे मोटे जगह पे हम इसको काम नहीं करते। वेरी सिली जगह है यहाँ पे, ध्यान दो। मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आर एक्स के ऊपर। आर एक्स मीन्स इट इज द कलेक्शन ऑफ, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, ध्यान से देखिएगा, ऑल पोलिनोमियल्स with all polynomials with real coefficients, coefficients, ठीक है। मतलब इसके अंदर दुनिया का हर एक पॉलिनोमियल आएगा जिसका कोएफिशिएंट रियल से है, जिसका कोएफिशिएंट रियल से है, राइट। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे इसका डायमेंशन की मैं यदि बात करें, इसका डायमेंशन है इनफाइनाइट डायमेंशन। क्योंकि इसके अंदर तुम बोलो सर यहाँ पे पॉलिनोमियल आ रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ भी पॉलिनोमियल आ सकता है। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट, यस सर है। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, यस सर है। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, यस सर है, विद रियल कोएफिशिएंट ऑब्वियसली, मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ। 5 डिग्री का पॉलिनोमियल, यस। 5 मिलियन डिग्री का पॉलिनोमियल, यस। 5 बिलियन डिग्री का पॉलिनोमियल, वो भी है। दुनिया का हर एक पॉलिनोमियल जिसका कोएफिशिएंट्स मेरा रियल से है, वो हर एक पॉलिनोमियल इनका सदस्य है। अभी इस सेट से उसी सेट पे जा रहा है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे जा रहा है? वो जा रहा है कुछ इस प्रकार से कि टी ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ डैश, उनका डेरिवेटिव होके जा रहा है। अभी एफ क्या है? एफ मेरा कोई भी पॉलिनोमियल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स रेज टू द पावर एन। अभी तुम यहाँ पे बोलो सर यहाँ पे हम रुक गए सर, ये तो एन डिग्री हो गया। वो तो कोई भी डिग्री हो सकता है बेटा, ये कोई भी डिग्री हो सकता है, इसलिए मैंने एन लिया। इनका वैल्यू 1, कभी 2, कभी 3, कभी 3 मिलियन, कभी 3 बिलियन, ऐसे पॉलिनोमियल है, दैट मींस इसका एक डिग्री मिलेगा, एक्सेप्ट 0 पॉलिनोमियल, उसको छोड़ के एक डिग्री ऑलवेज मिलेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल है। ऐसे हरकत कभी मत करना कि सर इनफाइनाइट है दैट मींस ये डॉट डॉट डॉट, बेटा ये पावर सीरीज बन गया, फिर तो पॉलिनोमियल नहीं है ये। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो डिग्री इसका ऑलवेज मिलेगा। क्या मिलेगा वो नहीं पता, इसलिए तो हमने एन दिया है। जनरल केस को दिमाग में लेते हुए आगे बढ़ रहा है, राइट। अभी बोला जा रहा है कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ए बोल रहा है कि टी मेरा नीलपोटेंट है, स्टेटमेंट बी बोल रहा है कि मेरे पास यहाँ पे टी का यदि आइगन वैल्यू मिले तो वो आइगन वैल्यू जीरो के अलावा और कुछ मिल नहीं सकते। ओनली का अर्थ यही होता है, जीरो के अलावा और कुछ मिल नहीं सकते, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने पकड़ लिया कि इसका जो आइगन वैल्यू है कि लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन टी। इसका आइगन वैल्यू मेरा टी है, सॉरी लैम्डा है, ठीक है। लैम्डा यदि आइगन वैल्यू है तो वहां पे एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा। अभी वो वेक्टर जो है वो भी एक पॉलिनोमियल तो होगा, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स जो है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन तो चल ही रहा है पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल पे। तो यहाँ पे जो भी तुम यहाँ पे लोगे, यहाँ पे राइट। अभी ध्यान दो, तो मेरे पास टी ऑफ एफ इक्वल्स टू लैम्डा एफ होगा भाई, दिए गए डेफिनेशन के माध्यम से आइगन वैल्यू का। तो यहाँ पे मेरे पास टी ऑफ एफ माने यहाँ पे दे रखा है एफ डैश, तो एफ डैश इक्वल्स टू लैम्डा एफ। इज इट ओके? दैट मीन्स लैम्डा को रखो साइड में, एफ डैश बाई एफ इक्वल्स टू लैम्डा। इज इट क्लियर? तो अभी तुम्हारे पास यहाँ पे ये जो मिल गया। अभी देखो एफ मेरा नॉन जीरो है, इसलिए मैंने इसको नीचे भी लेके आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे तुम सिंपल सा इंटीग्रेशन वगैरह जो भी करना है तुम करो। करने के बाद तुम्हारे पास मिलेगा ln f इक्वल्स टू लैम्डा x, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट यू लैम्डा x प्लस a।
क्योंकि इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आना चाहिए ना। दैट मीन्स एफ एक्स मेरे पास मिल गया ए ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स। अभी ध्यान दो, ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स तो मेरे पास आना चाहिए था पॉलिनोमियल। मैं पॉलिनोमियल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन चला रहा है, तो मेरे को तो ये आना चाहिए था पॉलिनोमियल, राइट। लेकिन ये तो पॉलिनोमियल हुआ नहीं। लेकिन मैंने तो जबरदस्ती बोल रहा है कि ये मेरा आइगन वैल्यू है। ध्यान से देखो कितने सारे लॉजिक यहाँ पे एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं। मेरे को ये आना चाहिए था पॉलिनोमियल, ये आ गया एक्सपोनेंशियल टाइप। अभी मैं यहाँ पे ये जबरदस्ती क्लेम कर ले कि लैम्डा मेरा आइगन वैल्यू है, लैम्डा मेरा आइगन वैल्यू है, बाकी मैं नहीं जानते। मैं बस इतना जानते लैम्डा मेरा आइगन वैल्यू है। तो आइगन वैल्यू है, दैट मीन्स आइगन वेक्टर मिलना जरूरी है। अब ये तो इस टाइप पे मिल रहा है, तो एफ को मेरे दिए गए वेक्टर स्पेस के अंदर रहने के लिए यहाँ पे मजबूरन लैम्डा को जीरो होना ही होगा। तुम बोलो सर क्यों? सर ए भी यदि जीरो हो जाए, क्योंकि लैम्डा यदि जीरो हो जाए, देन दैट पॉलिनोमियल वुड बी ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। अभी तुम यदि बोलो सर हम यदि ए को जीरो कर दे तो सर ये पॉलिनोमियल से जीरो पॉलिनोमियल, बहुत बढ़िया, ये भी तुम्हारी बात सही है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा गलती कर दिया बेटा। आइगन वेक्टर कभी भी जीरो नहीं होते। ये छोटे मोटे चीजें को एग्जाम से या से बच के रहना है, इसीलिए मैंने आज का सेशन डिजाइन किया है, ठीक है ना। ये छोटे मोटे जगह को हमें ध्यान में रखते हुए जाना है। एक बच्चा ऐसे किए भी थे कि सर हमने ए को जीरो ले लिया सर, इनफाइनाइटली चॉइस आर देयर फॉर लैम्डा, इसीलिए मैंने इसको गलत कर दिया। अरे तुमने जीरो ले लिया और तुम बोल रहे हो कि आइगन वेक्टर है, अजीब बात है। इतना भी ध्यान छूट जाएगा तो मुश्किल है ना एग्जाम में। तो ये मेरा कभी भी संभव नहीं होगा। सभी समझ रहे हो? एक बार बता दो चैट बॉक्स में। सभी समझ रहे हो? एक बार चैट बॉक्स में बता दो। ऐसे गलती नहीं करना। एक बच्चे यहाँ पे आके मेरे को बोले भी थे सर हमने इनफाइनाइट कर दिया। मैंने बोला क्यों? सर ए जीरो हो जाए तो लैम्डा देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लैम्डा सर देयर, सो दैट्स व्हाई देयर आर इनफाइनाइटली मेनी आइगन वैल्यू सर देयर, राइट। इज इट ओके? एवरीवन ओके है या नहीं है? ठीक है ना। तो ऐसे गलती नहीं करना है। अभी मेरे को तो अब एफ को मेरे को तो एफ को तो मेरे को पॉलिनोमियल पे लेके जाना ही है। तो इसको पॉलिनोमियल पे डालने के लिए मुझे करना क्या होगा? मेरे को लैम्डा को जीरो के बराबर करना होगा, राइट। तो लैम्डा को मैं जब जीरो के बराबर करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे लैम्डा मैंने पकड़ लिया था कि लैम्डा मेरा है आइगन वैल्यू ऑफ टी। तो मेरे पास लैम्डा मिल गया इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स एक ही आइगन वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है जो कि मेरा जीरो आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर यहाँ पे तीन को गलत, मतलब सॉरी टू को गलत बताने वाला स्टेटमेंट को पहले करो डिस्कार्ड, राइट। अच्छा, अभी तुम ध्यान दो। अभी यहाँ पे एक छोटा सा चीज है तुम्हें यहाँ पे नोटिस करना है। क्या है? कि आइगन वैल्यूज यदि जीरो हो जाए तो वो मैट्रिक्स बन जाता है नीलपोटेंट, ठीक है। अच्छा, अभी बोल रहा है कि टी क्या नीलपोटेंट है, मतलब 100 में से 70 बच्चे यहाँ पे फंस गए थे इस ऑप्शन स्टेटमेंट वन में। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो स्टेटमेंट टू का सामना कर लिया था लेकिन स्टेटमेंट वन में आके फंस गया था। तुम बोलो सर कैसे? बेटा एक हमारे पास ना दिमाग में एक चीजें चलता है कि यदि आइगन वैल्यू मिल गया तो हम बड़े खुशी से ना उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने में हम ये मतलब साइकोलॉजिकली हम कर लेते हैं, ठीक है ना। एक ऑटोमेटिकली हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। तो हम सीधा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा लैम्डा एक्स माइनस जीरो रेज़ टू द पावर जो भी होगा होगा। लेकिन तुमने भूल रहे हो कि बेटा तुम यहाँ पे चर्चा कर रहे हो इनफाइनाइट डायमेंशन को लेके। तो इनफाइनाइट डायमेंशन के केस में ऐसे होते नहीं है। हाँ, यदि क्वेश्चन में फाइनाइट डायमेंशन दे देते तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन फाइनाइट डायमेंशन था नहीं, इनफाइनाइट डायमेंशन था। तो इनफाइनाइट डायमेंशन पे तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़ा सा सतर्क रहना है। इनफाइनाइट डायमेंशन में नीलपोटेंट नीड नॉट इंप्लाई दैट मैट्रिक्स इज सॉरी आइगन वैल्यू जीरो नीड नॉट इंप्लाई दैट मैट्रिक्स इज नीलपोटेंट। आई रिपीट, आइगन वैल्यू व्हेन यू आर डीलिंग विथ इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, जब तुम डील करोगे इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के साथ, देन ऑल आइगन वैल्यूज जीरो नीड नॉट, यहाँ पे लिखो बड़ा बड़ा करके, नीड नॉट बड़ा बड़ा करके लिखो, नीड नॉट इंप्लाई कि ए मेरा नीलपोटेंट,
और उसका उदाहरण जो है वो यही है, ठीक है ना। थ्योरी क्लास में यही उदाहरण मैंने मतलब बताते हैं, और यहाँ पे यही क्वेश्चन बन गया, राइट। ध्यान दो कैसे, मैंने पकड़ लिया कि हाँ ये सही है, मैंने पकड़ लिया हाँ ये नीलपोटेंट है। इम्पॉसिबल लेट, इम्पॉसिबल लेट, जब इनफाइनाइट डायमेंशन तब होता है, ये ध्यान से देखना है। छोटे मोटे भले ही चीजें छोटे मोटे हो, लेकिन बहुत 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 खतरनाक चीजें है ये। इज इट क्लियर। मैंने पकड़ लिया कि इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल लेट, क्या पकड़ लिया कि टी मेरा नील पोटेंट है। तो नील पोटेंट है, इसका मतलब इसका एक इंडेक्स मिलेगा। तो मैंने पकड़ लिया कि विथ इंडेक्स नील पोटेंट है, तो इंडेक्स मिलना आवश्यक है, ठीक है ना। विथ इंडेक्स k, right? तो यहाँ पे that imply कि t raised to the power k equals to zero matrix for all f belongs to Rx। यहाँ पे ध्यान से हमें नजर देना है, for all f। अभी Rx के अंदर तो दुनिया का हर एक f है जिसका कोएफिशिएंट r है, हर एक पॉलिनोमियल है Rx के अंदर जिसका कोएफिशिएंट r है। सारे के लिए t raised to the power k मेरा जीरो के बराबर होगा, मतलब जीरो, यहाँ पे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। ध्यान दो, मैंने एफ एक्स को ले लिया ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। अच्छा तुम एक काम करो, तुम्हें यदि समझने में दिक्कत हो रहा है, तुम के इक्वल्स टू मान लो कि इंडेक्स मेरा टू है, जस्ट मान लो ना, क्या दिक्कत है। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अभी ध्यान से देखिएगा, दैट मीन्स टी स्क्वायर एफ फॉर एनी एफ बिलोंग्स टू आर एक्स इक्वल्स टू मेरा जीरो मैट्रिक्स होगा, एनी एफ तुम ले लो, ठीक है। अच्छा एक्सक्यूज मी, अभी देखो टी ऑफ एफ, ये भाई साहब मेरा एफ डैश के बराबर, तो टी स्क्वायर ऑफ एफ ये मेरा क्या हो जाएगा, बोथ साइड में टी से ऑपरेट करे, ये तो मेरे पास एफ डबल डैश के बराबर, यानी कि यहाँ पे यदि टी स्क्वायर है तो ये डबल डैश के बराबर। तो मैंने यदि यहाँ पे टी रेज टू द पावर के किया, टी रेज टू द पावर के एफ, ये मेरा एफ रेज टू द पावर के, यहाँ पे के टाइम्स डेरिवेटिव इसके बराबर होगा। एवरीवन बताओ क्या ये क्लियर है, 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 क्या ये क्लियर है एवरीवन, जोर से बताइएगा, क्या ये क्लियर है, जल्दी बताओ। विकास, अनुष्का, सरिता, नेहा, ओके, चंद्र, यस, फाइन। तो मेरे पास अभी मजे की बात क्या है सर, मजे की बात यहाँ पे है, ये इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स फंक्शन का kth टाइम डेरिवेटिव जो मेरा इंडेक्स होगा, व्हाटएवर जो भी होगा, वन टू थ्री फोर जो भी होगा, वन तो होगा नहीं वैसे, तो जो भी होगा सर उनका kth टाइम डेरिवेटिव करके जो मेरे पास मिलेगा वो सर मेरा जीरो पॉलिनोमियल होगा, जीरो पॉलिनोमियल होगा। क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स तो जा रहा है, मतलब बार बार मैट्रिक्स बोल रहा हूँ सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन तो जा रहा है, पॉलिनोमियल कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल पे जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो भी होगा ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा सर, ओके फाइन। अच्छा तुम्हें समझाने के लिए मैं तुम्हें, मानो के का मान टू ही ले लिया तुम्हें समझाने के लिए बस, राइट। अभी देखो, मैंने एफ एक्स को ले लिया ए नॉट प्लस ए वन एक्स। अभी मैं यदि टी टू एफ कर दे तो मेरे पास इसका डबल डेरिवेटिव, तो इसका सिंगल डेरिवेटिव में आएगा ए वन, डबल डेरिवेटिव में आएगा जीरो, तो ये भाई साहब जीरो हो गया, वेरी गुड। अभी मानो मैंने एफ टू को ऐसे ले लिया, ये मानो एफ वन है, एफ टू को मैंने ऐसे ले लिया ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। तो इन दैट केस टी टू एफ ये मेरा क्या हो जाएगा, टी टू एफ टू क्या हो जाएगा, एफ टू का डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव होगा ए वन प्लस टू ए टू एक्स, एफ टू का डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टू ए टू, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैंने डबल डिग्री का लिया है तो कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो विच इज नॉट इक्वल टू जीरो पॉइंट में। अभी देखो यहाँ पे मैं यदि टू बता दे इसका इंडेक्स, तो ये तो मेरा फॉर ऑल एफ के लिए होगा, तो मैंने तो केवल टू तक गया है, अभी मैं तीन चार पांच छह सात आठ, आठ मिलियन आठ बिलियन कुछ भी ले ले, जीरो पॉइंट में तो होगा नहीं।
मैं यदि 5 भी ले लिया ना तो वहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा। तो जीरो पॉइंटिमल कैसे हुआ? तो ऐसे करके यहाँ पे एफ रेज़ टू द पावर के केथ डेरिवेटिव तक यदि जीरो है, तो मैं एक पॉलिनोमियल लेंगे f1 के नाम से, जिसका डिग्री मैंने दे देंगे मानो k प्लस 1। तो इन दैट केस ये मेरा नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये कैसे नीलपोटेंट हुआ तुम्हारे? नीलपोटेंट है दैट मीन्स उसका इंडेक्स मिलेगा और ये इंडेक्स मेरा जो भी देगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन, हालांकि यहाँ पे डेरिवेटिव दे रहा है, जो भी देगा देगा, ये फॉर ऑल ऐप के लिए तो ये इसको मतलब मेंटेन करके चलना चाहिए था, लेकिन ये तो कर नहीं रहा है। तो ये कैसे नीलपोटेंट हो गया? तो ये हमने इम्पॉसिबल करके जो लिया था, ये हमने गलत लिया था। दैट मीन्स ये मेरा नीलपोटेंट होगा नहीं। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? वेरी हॉट कॉन्सेप्ट था ये, हॉट लीडेड कॉन्सेप्ट था ये। एवरीवन क्लियर है? आज के डेट में हॉट लीडेड कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, आज के डेट में हॉट लीडेड कॉन्सेप्ट है, कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछने का संभावना मैं देख रहा हूँ। ठीक है ना, आज के डेट में हॉट लीडेड कॉन्सेप्ट है। एवरीवन क्लियर? जोर से बताएगा यस सर। एवरीवन जोर से बताएगा यस सर। ठीक है, टाइम कितना हुआ वैसे? चलो ठीक है, अभी मैं क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन करके एंड कर देंगे। ठीक है ना? चलो, वेरी हॉट लीडेड कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है ना? कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, ऐसे जीरो आइगन वैल्यू है तो सर नीलपोटेंट है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, बिल्कुल सही बात बताया तुमने। लेकिन ऑन एफडीवीएस, ऑन एफडीवीएस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, नॉट एनी आर्बिट्ररी वेक्टर स्पेस, नॉट एनी आर्बिट्ररी वेक्टर स्पेस, ध्यान रखना है। ध्यान छूटेगा तो दुर्घटना घटेगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, इसको मैंने क्लास में करवा इसको खांसी हो रहा है बहुत ज्यादा, इसको मैंने क्लास में करवा दिया था। यहाँ पे यूज करना जर्स गोरिन थ्योरम। ठीक है ना? जी थ्योरम, जर्स गोरिन थ्योरम यूज करना, करवाया था ये और नो क्लास में? बताओ। जर्स गोरिन थ्योरम को याद करके जाना है, उसको बताने के लिए इसको मैंने लिया था, मतलब स्लाइड पे। जर्स गोरिन थ्योरी को याद करके जाना है, उसको बताने के लिए इसको मैंने स्लाइड में लिया था। एवरीवन बताओ, जर्स गोरिन थ्योरम क्लास में करवाए थे, याद करके जाओगे या नहीं जाओगे? एवरीवन राइट? जर्स ग्रीन थ्योरम, जर्स ग्रीन डिस थ्योरम, दोनों थ्योरम मैंने करवाए थे, दोनों ही एक से बढ़कर एक। ठीक है ना? इसका भी एप्लीकेशन दोनों, हालांकि चीजें एक ही बताते हैं, लेकिन बोलने का तरीका कुछ अलग अलग है। डिस्क अलग तरीके से बताता है, ये अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है? ठीक है ना? तो दोनों ही, इसका भी एप्लीकेशन मैंने करवाया था। इस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से इसका सुंदरता आना मतलब आ सकता है एग्जाम में, सब कुछ क्लास में भरपूर लेक्चर लिया था। उसको रिवीजन करके जरूर जाना है। इसको भी एवरीवन याद है? यस सर, ओके फाइन। बट लास्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन आज के डेट का, मतलब आज के रिवीजन क्लास का। ठीक है ना? रिलैक्स रिवीजन इसी क्वेश्चन के माध्यम से खत्म होगा हमारी। देखो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, तारीफ के काबिल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल 2 स्टार है फिर भी। ठीक है ना? तारीफ के काबिल क्वेश्चन है, फिर भी डिफिकल्टी लेवल 2 स्टार। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका सुंदर है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पूछने का तरीका बहुत सुंदर है। कैसे? देखो, यहाँ पे मेरे पास जो ध्यान से रीड करेगा उनके लिए क्वेश्चन 2 स्टार का है। जो ध्यान से रीड नहीं करेगा, मैं 100 में से बता दूं 90% चांस है ये क्वेश्चन को गलत टेक करने का। 90% चांस है। इसको ध्यान से हमें रीड करना है। ध्यान दो, ध्यान से रीड करना है। ठीक है ना? देखो, हमें कौन कौन सी जगह को हिट करके आगे बढ़ना चाहिए था। मेरे पास v इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ रियल। अच्छा, चंद्र कुछ बोल रहा है, कर लिया सर याद, स्पेक्ट्रल कभी भी एब्सोल्यूट रो, बिल्कुल 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 सही बताया तुमने। ठीक है ना? इसका स्टेटमेंट वही बताते हैं, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे v इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स, जिसका जीरो पे वैल्यू है जीरो, यानी कि सिंपल एंड सरल भाषा में बोला जाए, इनके पास जो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए था। एक पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 ए एन एक्स रेज टू द पावर एन। सरल भाषा में बोला जाए, इनका कोई नॉन जीरो कोएफिशिएंट टर्म है ही नहीं। पॉलिनोमियल में जो भी आएगा वेरिएबल के साथ आएगा। पॉलिनोमियल यही बताता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ दोस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। इट इज अ कलेक्शन ऑफ दोस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि v कंटेन्स, v के पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल मिलेगा जिसका डिग्री है 2, जो मैंने बताया। जो ध्यान से रीड करेगा इसके लिए ये क्वेश्चन 2 स्टार का, अदरवाइज ये क्वेश्चन में 90% चांसेस है गलत करके आओ। बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि भी
के पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल मिलने का संभावना है जिसका डिग्री है 2। डिग्री है 2 एंड डिग्री है लेस देन इक्वल्स टू 2, दोनों में डिफरेंस है। डिग्री है 2 मींस इसके एग्जैक्ट डिग्री की बात किया जा रहा है, एग्जैक्ट डिग्री की बात किया जा रहा है, राइट। ध्यान से देखिएगा, मैंने पकड़ लिया कि ऑप्शन ए मेरा, सॉरी स्टेटमेंट ए मेरा सही है, स्टेटमेंट ए मेरा सही है। दैट मींस देयर एग्जिस्ट 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल्स विथ डिग्री। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया, एक है f1, डिग्री है 2, f2 डिग्री है 2, f3 डिग्री है 2। अभी ये तीनों है लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि मेरे पास ये जो सेट बना f1 f2 f3, ये सेट मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मेरे साथ सभी बच्चे एग्री कर तो हाँ या ना, एक बार जोर से बताओ। हाँ या ना, एक बार जोर से बताओ, हाँ या ना। एग्री कर तो सभी। डिग्री 2 एंड एटमोस 2 में अंतर है बेटा, ठीक है। डिग्री 2 एंड एटमोस 2 में अंतर है। हाँ विकास हाँ बोल रहे हैं, ओके चलो विकास सही है, ओके विकास सरिता ओके फाइन। ध्यान दो अभी, मुकेश ओके। अभी भी जो है, भी के अंदर वो सारे पॉलिनोमियल्स है जिसका डिग्री है, मुझे नहीं पता डिग्री क्या है क्योंकि यहाँ पे जनरल चल रहा है। बस इतना पता है कि जिसका कोएफिशिएंट है रियल से, एंड साथ में कोई भी नॉन जीरो कोई मतलब टर्म नहीं है इसके अंदर, मतलब ए नोट नहीं है, A1 से शुरू हो रहा है, राइट। अच्छा, तो मैंने एक सब स्पेस बना लिया W, किसका सर, भी का। भी का एक सब स्पेस बना लिया, कैसे, इसके अंदर वो सारे पॉलिनोमियल्स आएगा V से, सच दैट डिग्री ऑफ V, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज लेस देन इक्वल्स टू 2। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दे आर आस्किंग अबाउट डिग्री एग्जैक्ट टू, इसके बारे में वो पूछ रहा है, और हमने यहाँ पे सब स्पेस बनाया जिसके अंदर जो डिग्री पॉलिनोमियल आएगा उसका डिग्री होगा एटमोस्ट 2, मैक्सिमम 2, 1 डिग्री का भी मिलेगा 2 डिग्री का भी मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एटमोस्ट 2 मैक्सिमम 2 तक जा सकता है। तो बेटा यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W क्या होगा, कोई मुझे बताओ डायमेंशन ऑफ W क्या होगा, चैट बॉक्स में बताओ, बोलो डायमेंशन ऑफ W क्या होगा इसका, डायमेंशन ऑफ W, डिग्री है एटमोस्ट, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स फ्रॉम V belongs to V whose degree is greater than equals less than equals to 2। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, W का डायमेंशन, व्हाट वुड बी द डायमेंशन, 3। डायमेंशन क्या होगा, 3। चंद्र 3, विकास 3, एवरीवन 3, पढ़ना 3, मुकेश 3, और इसीलिए आज का सेशन मैंने डिजाइन किया था, यही करके आओगे एग्जाम में, 3 करके आओगे। एक बार भी गलती से भी ध्यान नहीं दिया तुमने कि यहाँ पे एप मेरा भी से आ रहा है, और भी में अंदर जो भी पॉलिनोमियल्स है उसके पास एक रिस्ट्रिक्शन है, तुमने ध्यान भी नहीं दिया। तुम्हें पता है कि इसका डिग्री है 2, तो यहाँ पे 3 तक जाएगा, एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे भी से आ रहा है, तो रेस्ट्रिक्शन है, तो 3 - 1 डायमेंशन हो जाएगा 2। ओनली तन्मय बताया, ओनली तन्मय बताया, शान बोलने के बाद बता रहा है, मुकेश बोलने के बाद बता रहा है, ओनली तन्मय बताया इसका डिग्री है। ये सब गलती एग्जाम में करोगे, तुम भी दुखी हम भी दुखी, सारे लोग दुखी, कैसे होगा ऐसे, घर में भी दुखी सभी, कैसे होगा, मतलब एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे भी से आ रहा है, अजीब बात है। नेहा, चंद्र, अच्छा रुद्रनी बताए थे, चलो ठीक है, मैंने देखा नहीं चैट वैसे फ्लो में, बहुत बढ़िया रुद्रनी, फिर तो पढ़ना। हाँ सर जीरो थे तो हाँ, अभी मतलब बोल के क्या फायदा, हो गया ना एग्जाम में, तुमने माना ऐसे गलती कर दिया तो भी बोल के क्या फायदा। चंद्र, ओ शिट, क्या फायदा बोल के, ध्यान दो ध्यान दो, ये सब चीजें एग्जाम में होगा, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेन पेपर से बहुत प्रैक्टिस कर लिया, एक साल से बहुत प्रैक्टिस कर लिया। अभी आंख बंद करके रिकॉल करो चीजें को, देखो कौन कौन से जगह पे क्या क्या होना चाहिए, पेन पेपर से हो गया, बहुत प्रैक्टिस कर लिया। अभी तुम एक दिन में पेन पेपर से लिख के उतना
बहुत बड़ा कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इस टाइम पे सबसे जरूरी है रिकॉल करना, जो सीखे हो उसका समरी रिकॉल करना। एग्जाम में जाके तुम्हें रिकॉल ही करना है, एग्जाम में जाके तुम्हें रिकॉल ही करना है पूरे समरी। तुमने समरी तो बना के रखे हो ना, उसको उसको तुम्हें रिकॉल करना। मैंने भी तो क्लास में कई सारे लिस्ट दे रखा है, कई सारे बूस्टर लिस्ट दे रखा है, कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का लिस्ट दे रखा है, डेंजरस लिस्ट दे रखा है, उसको रिवीजन करना ही होगा अभी। मेन तुम्हारे फोकस होने वाली बात। ठीक है, तो इसका डायमेंशन 2 है क्योंकि ये आ रहा है वी से। अच्छा, अभी तुम मुझे बताओ, इसका डायमेंशन 2 है तो इसका बेसिस की मैं यदि बात करें, बेसिस के अंदर मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स रहेगा। तो मतलब कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस, मैं यदि बेसिस का कार्डिनलिटी बताइए 2 है, कार्डिनलिटी 2 है, इसलिए तो डायमेंशन 2 हुआ। वेरी गुड। अच्छा, इसके अंदर W के अंदर जो पॉलिनोमियल्स आएगा उनका डिग्री एटमोस्ट 2 यानी कि 2 भी हो सकता है। दैट मीन्स F1 मेरा W के अंदर है। तुम लोग से F1 कहाँ से आ गया बेटा? F1 वो है जो हमने शुरू में लिए थे, ठीक है ना? इतने जल्दी भूल जाओगे तो कैसे होगा? F2, सर F2 भी मेरा W से है, F3 भी मेरा W से है। तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत देने वाली बात ये हो गया, F1, F2, F3 ये मेरा बन गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। अभी मुझे ये भी पता है, थ्योरी क्लास में मैंने सीखे थे, कोई भी वेक्टर स्पेस के अंदर सब स्पेस तो अल्टीमेटली वेक्टर स्पेस ही बनता है ना, उनके बेसिस होता है मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। उससे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट उस वेक्टर स्पेस के अंदर मिलना इम्पॉसिबल है। तो बेसिस के अंदर 2 एलिमेंट्स है, दैट मींस मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट जो है इसके पास हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, नॉट मोर देन 2, ओनली 2 एलिमेंट्स। ओनली ना दे के मैं एग्जैक्टली दे दूं, चीजें और ज्यादा पावरफुल लगेगा। हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, नॉट मोर देन 2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 से अधिक 3 मिल गया, कैसे होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स दिए गए जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट था ये गलत था। ये यदि सही से सीख लिया तो ये तुम ऑटोमेटिकली कर पाओगे। ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, वैसे भी इसको मैंने तो कर ही दिया था, ठीक है ना? फिर भी तुम यहाँ पे ये यदि सही, ये यदि कर ले, ये गलत है तो ये सही है। यहाँ पे तुम्हें ऐसे ही करना है, डिग्री 3 है तो यहाँ पे W1 निकालो एफ करके, और यहाँ पे भी गलती से क्या करना, यहाँ पे गलती से इसका डिग्री क्या कर देना, यहाँ पे डिग्री है एटमोस्ट 3, और यहाँ पे डायमेंशन गलती से क्या कर देना, 4 कर देना, ठीक है ना? करोगे ना गलती फिर से? एक बार बोल दो ये सर गलती करेंगे, एक बार बोल दो ये सर फिर से गलती करेंगे। 4 करोगे ना? इसका इसका जो है इसका डायमेंशन 4 करोगे ना गलती से? एक बार फिर से बोल दो ये सर गलती करेंगे, बोल दो एक बार फटाफट से। नहीं बोल दो गलती करेंगे, है ना? नहीं करोगे ना? नो, यस। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 3। तो सेम लॉजिक से यहाँ पे करना है। इज इट ओके? कितना सुंदर क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन सर ये सही। सर अगर अगर बड़े सही तो हाँ बिल्कुल, वही तो मैंने बताया ना चंद्र, कि यदि सही से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। इसको मैंने बताया ना कि ये क्वेश्चन, मैंने शुरू में बताया कि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद मैंने ये क्वेश्चन पे क्यों बताया कि ये क्वेश्चन तारीफ के काबिल था। इसके पहले जो भी क्वेश्चन था सभी तो सभी नोन था। यहाँ पे ये भी जर्ज गुरिन थ्योरम से होगा, ये भी तो एकदम थ्योरी है जो मैंने बताया, थ्योरी। ये थ्योरी है, थ्योरी क्वेश्चन में यहाँ पे आ गया क्वेश्चन के माध्यम से। ये था सुंदर क्वेश्चन, तारीफ के काबिल है ये क्वेश्चन। सही से पढ़ेगा तो उसके लिए 2 स्टार, जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। जैसे मैंने बताया 100 में से 90% बच्ची इसको गलती करेगा, गलत करेगा। है बहुत सिली चीजें। आज जो भी क्वेश्चंस मैंने आज सिलेक्ट करके डिस्कस किया, सारे में था सारी चीजें सिली। लेकिन ये जो जो जगह पे मैंने किया, ये सारी जगह वो जगह है जो जगह पे तुम एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है ना? तो सेशन आज यहाँ पे ही खत्म करते हैं। एवरीवन लिख दो सेशन जो है, सेशन में मजा आया, मतलब मजा आया या नहीं आया एक बार बता दो फटाफट से, तो सेशन को एंड करते हैं, ठीक है ना? एवरीवन एक बार लिख दो यस सर मजा आ गया या नहीं आएगा, जो भी है एग्जाम के पहले 1-2 दिन पहले, ठीक है? एवरीवन बता दो सेशन से मजा आया या नहीं है। तो करते हैं सेशन को एंड, पढ़ते रहो, ठीक है ना? जो मैंने बताया अभी ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। टेंशन होते हैं जो मैं कल भी बोल रहा था एक वीडियो में, गेट के एक बूस्टर लिस्ट दे रहा था मैं यूट्यूब पर, उसको मैंने बोल रहा था
कि टेंशन तुम्हारी जगह मैं होते बोलना जितना आसान है उतना तो है नहीं, ठीक है ना? क्योंकि ये तुम्हारे एज मैं भी एक टाइम पे मतलब पास करके आया हूँ, उस एज मेरा भी था, मैं भी एग्ज़ाम दिया था कभी ना कभी, ठीक है ना? तो बोलना जितना आसान है उतना तो है नहीं। अभी टीचर हो गए तो बड़े-बड़े बात शायद बोल भी दिया, लेकिन ये होता है, टेंशन होते हैं, ठीक है ना? ये एकदम सही बात है, टेंशन होना मतलब होता ही है, सबको होता है। लेकिन टेंशन जो मतलब जो भी बच्चे क्रैक करेगा ना, सभी को ही टेंशन होगा। तुम भी क्रैक करोगे, तुम्हें भी टेंशन होगा। तो इसको टेंशन को उतना इम्पोर्टेंस देना ही नहीं है, ठीक है ना? उस टाइम पे समझे नहीं थे। उस टाइम पे मुझे लगा था कि टेंशन जो है, टेंशन से चीज़ें मतलब सही नहीं हो रहा है। लेकिन बाद में जाके सोचा कि टेंशन का तो कोई रोल था ही नहीं, ठीक है ना? असली गेम तो मतलब जो है परफॉर्मेंस के ऊपर था। तो टेंशन को रखो साइड में, उसको इम्पोर्टेंस देना ही नहीं है, ठीक है ना? बस इतना याद रखना है कि मैंने मेहनत किया है, तो मैं अपना बेस्ट देंगे ही देंगे, ठीक है ना? तो ये सोचो, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है ना? बहुत तुमने रिविज़न किए हो, अभी रिकॉल करो थोड़ा-सा। रिकॉल करो छोटे-मोटे जगह सर ने जो-जो करवा के रखा है क्लास में, हमने जो-जो करवा के रखा है क्लास में, जो-जो जगह तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट जगह था, लिस्ट बनाए थे, जो भी बनाए थे, वो सारी चीज़ें को रिकॉल करो। क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन को अभी पेन पेपर लेके ऐसे-ऐसे करके करने मत बैठ जाओ। क्वेश्चन को देखो, कौन-कौन सी जगह किस तरीके से हुआ था, देखो जस्ट देखो अभी। बैठ के करोगे टाइम नहीं है अभी हाथ में उतना, कर लिया ना पूरे साल, ठीक है ना? चलो ठीक है। ओके, चलो ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से एग्ज़ाम दो, ठीक है? चलो, ओके फाइन। ओके चंद्र ठीक है, ओके। चलो टेंशन नहीं लेना है और पेन पेपर लेके अभी वैसे बैठोगे तो कितना कर लोगे मुश्किल से 10 या 15 सवाल कर लोगे उससे अच्छा तुम देखो क्वेश्चन बहुत कर लिया बेटा पूरे साल क्वेश्चन का कोई कमी नहीं था भरपूर क्वेश्चन करवाया था मैंने ठीक है ना जस्ट देखो क्वेश्चंस को देखो कौन कौन सी जगह किस तरीके से था क्या क्या था कौन कौन से कॉन्सेप्ट था किस तरीके से कॉन्सेप्ट का कनेक्शन बने थे चीजें को देखो रिकॉल करो बस टेंशन फ्री कूल दिमाग से जाओ ठंडे दिमाग से जाओ एग्जाम अच्छा ही होगा बहुत बढ़िया होगा ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में